कृष्ण के द्वारिका पधारने की कथा का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। भगवान यूं तो द्वारिकाधीश है, परंतु वे त्रिलोकाधीश है। और विशेषतः जो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवद आश्रित हैं, ऐसे महापुरुषों के पास भगवान मिलते हैं। संतों ने कहा भी है कि राम मिलन के कारणे तू क्यों भया उदास, साधु संगति सोध ले राम उन्हीं के पास। अरे भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं? जहाँ सत्संग होगा, जहाँ भगवत कथाएं होंगी, जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होगा, वहाँ भगवान मिलेंगे। सर्वव्यापक भगवान का विशेष स्थान बताते हैं, उपलब्धि स्थान बताते हैं। जैसे नल के अंदर सब जगह पानी है, पर जहां टूटी है वहां पर पानी स्पष्ट दिखता है, उपलब्धि स्थान है। पूरे तार में बिजली है, पर जहां लट्टू है वहां पर बिजली का स्वरूप उपलब्ध होता है। ऐसे ही सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, परंतु जहां सत्संग कीर्तन भजन ध्यान होता हो वह भगवान का उपलब्धि स्थान है। पांडवों ने भगवान की शरणागति स्वीकार की। शरणागति भी देखो, युद्ध से पहले की शरणागति बड़ी विचित्र है। युद्ध में तो अर्जुन ने शरणागति ली है, युद्ध से पहले भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो 5 गांव तक वे भगवान बोल देते हैं। तो पांडवों ने ये नहीं कहा कि कृष्ण ये क्या हुआ, हमने आपको अधिकार दिया, इसका मतलब है कि आप इतने बड़े सार्वभौम सम्राट को आप 5 गांव तक सीमित कर दें। किसी ने कोई उलाहना नहीं दिया। परम भक्तिमती द्रौपदी ने भी भगवान से ये नहीं कहा कि ये 5 गांव की बात क्यों की। यूं प्रेम में उलाना बहुत देती है द्रौपदी, और भगवान भी अतिशय प्रेम के कारण से द्रौपदी के उलाना को दरकिनार कर देते हैं। परंतु पांडवों के मन में भगवान के प्रति अगाध विश्वास था। पांडवों का भगवान ने पूरा काम कर दिया और दुनिया को बता दिया कि विप्र धर्माच्युताश्रय भक्त जनों का कितना भला होता है। अंत में क्या होता है? अंत में कई लोग कहते हैं जिन जिन ने भगवान की भक्ति की है वे सब कष्ट पाए, चाहे मीराबाई हो, चाहे कर्माबाई हो, चाहे करमेती बाई हो, चाहे कोई भक्त हो, नामदेव जी महाराज हो, तुकाराम जी महाराज हो, चाहे दक्षिण के भक्त हो, चाहे पूर्व के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे उत्तर के हो, कहीं के भी भक्त हो, तो भाई भगवान के भक्तों ने सुख नहीं पाया और एक ने भी दुख नहीं उठाया। भगवान तो दुनिया को बताते हैं कि अरे मेरे भक्तों के सामने आने वाला दुख तो आता है, पर वे उसमें दुखी थोड़े ही होते हैं, वो तो उसमें भी भक्ति ढूंढते हैं।
और भक्ति देख करके उसमें बड़े खुश होते हैं। पांडवों ने बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा कष्ट उठाया, हाँ साहब बड़ा कष्ट उठाया, पर अंत में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो बड़ा मधुर हुआ। यही बताने के लिए भगवान लीला करते हैं। अब भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में भी तो भगवान के भक्त हैं। भला हो इस नासा का जिन्होंने अभी समुद्र के अंदर डूबी हुई अपनी द्वारिका के दर्शन कराए हैं। उसने चित्र लिया है, कितने बड़े बड़े खंबे हैं, कैसे उनके ऊपर खुदाई हुई है। समुद्र में डूबी हुई एक विशाल नगरी बताई गई है उनके द्वारा। अस्तु, भगवान द्वारिका पधारे, वहां उन्होंने शंख बजाया। देखो सूत जी महाराज भगवान का ध्यान करवाते हैं, कैसा सुंदर स्वरूप बता रहे हैं कि स उच्च कोशो स उच्च काशे धवलो दरो दरो प्युरुक्रमस्या दर्शोण शोणिमा। भगवान के होठ बड़े लाल लाल सुंदर सुंदर होठ, भगवान के मुख पर श्यामता, और वे भगवान अपने दोनों हाथों से अपने होठों के ऊपर शंख रखे हुए ऐसे मालूम देते हैं जैसे जल के अंदर कमल खिला हुआ हो और उसके ऊपर सफेद हंस बैठा हुआ हो। यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन, वो ऊपर आवाज करता हुई। ऐसे भगवान कृष्ण है, ये शंख बजा रहे हैं, पांचजन्य शंख। बस शंख का बजना हुआ। अब द्वारिकावासी दौड़ 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 करके बड़े लगन के साथ, ये तो कृष्ण का ही शंख है, ये शंखनाद कृष्ण का ये पांचजन्य शंख दूसरा कोई बजा नहीं सकता था। और बहुत प्रसन्नता में उत्साह में भगवान होते, तब ये भगवान तो हरदम ही उत्साह में रहते, पांचजन्य शंख बजाते थे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मऊ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, अनंत विजयम राजा, ये सबके शंख हैं। पांडवों की सेना में सबसे पहले शंख भगवान कृष्ण ने बजाया, मानो सारी सेना के नायक वो ही हो। हे भगवान, आप तो एक कोचवान की जगह बैठे हो, सारथी की जगह बैठे हो। भगवान कहते हैं हम जहां भी जाते हैं हम हमारी जगह पर ही रहते हैं। अच्युत है भगवान। गीता में 3 जगह अच्युत आया है। रथम स्थापय मेच्युत 11वें अध्याय में आया, और एक लास्ट में अंत में आया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, 3 बार आया। अर्थात भगवान कभी भी च्युत नहीं होते हैं, जैसे जैसे रहते हैं। तो भगवान के पास में सांप दौड़े दौड़े आए, और भगवान के लिए कोई ज्यादा हर्ष हुआ क्या द्वारिका में आए कि ना ना ना, निज लाभे न नित्यदा। भगवान तो अपने स्वरूपोपलब्धि के लाभ से सदाई लाभान्वित रहने वाले हैं। आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभे न नित्यदा। भगवान तो नित्यदा निज लाभे न नित्यदा निज लाभे न।
वो किसी देश में, किसी जगह पर, किसी परिस्थिति में कैसे ही रहते हैं, वो अपने लाभ से परिपूर्ण, निज लाभ। सज्जनों, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये भगवान अपने स्वरूप के अंदर लाभान्वित रहते हुए सदा ही संतुष्ट रहते हैं। हम लोग संसार में कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आजकल विशेष घबराहट हो रही है। कोरोना बीमारी तो है ही, इसके साथ साथ में बहुत घबराहट हो रही है। काम धंधा बंद हो रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं, फैक्ट्री बंद पड़ी है, लॉकडाउन लगे हुए हैं। कैसे काम, कैसे, कितनी चिंता। पर याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति से लाभ और हानि दोनों ही होती है। पर्यावरण में इतना परिष्कार हुआ है, ऐसा वर्षों में नहीं हुआ। लोग अपने अपने घरों में रहे, ज़्यादा गाड़ियों से घूमे नहीं, ज़्यादा डीजल जला नहीं, ज़्यादा धुआं हुआ नहीं, पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर है। अभी इस लॉकडाउन के लाभ पता नहीं है, आगे समय पर पता चलेगा। कोरोना बीमारी से हमारे बहुत से अनगिनत सज्जन शिकार हो गए, इस बात का तो अपार कष्ट है। भगवान सबको सद्गति दे, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। परंतु इसके विषय में सदा निगेटिव थिंकिंग ही न बनाए रखे। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने चाहिए। बहुत कुछ लोगों ने सीखा है, जीवन का पाठ पढ़ा है इस बीमारी में। बहुतों को होश आया है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। नहीं तो हम लोगों ने अपना मूल्य खो दिया था और रुपया पैसा इनको ही कीमत ज़्यादा दी थी। रुपया होगा तो सब रहेगा, रुपया होगा तो रुपया हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी ने पाठ पढ़ाया कि भाई सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारा जीवन। जीवन है तो सब कुछ है। जीवन से ही तो रुपया कमाओगे, जीवन से ही नाम कमाओगे, जीवन से ही कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करोगे। और मेरे मानव जीवन और जीवन के समान नहीं है कि उत्पन्न हो गए, खा लिए, पी लिए, सो लिए और मर गए। ऐसा नहीं है मानव जीवन। मानव जीवन आत्मोद्धार के लिए है, परम शांति प्राप्त करने के लिए है। इसका पाठ ऐसे समय में अपने को पढ़ना चाहिए। अपने आत्मा में आराम मिलता है। आत्मा राम, आत्मा रामम पूर्ण कामम। अपनी आत्मा में ही रमण करो, बाहर मत जाओ। कोरोना में यही तो कहते हैं लॉकडाउन में कि बाहर मत जाओ, मास्क लगाओ, अर्थात अनर्गल बातें मत करो, दूरी बनाओ, अर्थात सबके साथ हमारी दूरी है, इस बात को समझो। जितने आज हमको अपने नजदीक दिखते हैं, ये दिखते दिखते ही ये बहुत दूर हैं। शरीर भी बहुत दूर है सज्जनों। अपने ने लगा शरीर तो ये रहा, नहीं, ये बहुत दूर है। ये संत दृष्टि से समझना चाहिए। हम हमारी कलुषित बुद्धि से देखते हैं तो साफ नहीं दिखता है। संत कहते हैं कि जो भाई आपका शरीर है, ये संसार में जो दूर से दूर वस्तु है उससे कम दूर नहीं है, उससे
उसके समान ये दूर है। आकाश में तारे चमकते हैं, वो जितने दूर है उतना दूर ये शरीर है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल जितना दूर है यहां से, उतना ही दूर ये शरीर है। ये रहा शरीर, तो ये एकदम नजदीक है ना। ये दूर कहाँ है? ये तो सबसे नजदीक है। कि भाई दूर इसलिए है कि ये शरीर का आपके साथ सदा से संबंध था क्या कि नहीं था, और सदा संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, बस हो गई दूरी। तो ऐसी पहचाननी है, ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए ना। आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। ऐसे भगवान वहां पर जब गए पहुंचे तो सब प्रेम से दौड़े दौड़े सब लोग आए और आकर के भगवान के सामने, हे भगवान देखो देखो, आपके चरणों की तो ब्रह्मा वगैरह सब स्तुति करते रहते हैं। विरिंची वैरिंची, देखो भागवत के अंदर है ना, विरंची शब्द नहीं मिलेगा, विरिंची मिलेगा। रकार में इकार मिलेगी। विरंची भी होता है, लेकिन भागवत ने विरिंची शब्द दिया है। दोनों ही ब्रह्मा के वाचक है। विरंची भी ब्रह्मा और विरिंची भी ब्रह्मा। तो विरिंची और वैरिंची, वैरिंची क्या होता है? ब्रह्मा जी के पुत्र पौत्र आदि, वैरिंची। शय प्रत्यय हुआ वैरिंची, विरिंची वैरिंची। सुरेंद्र वंदितम, देवताओं के इंद्र है, इंद्रादि देवताओं के द्वारा भी वंदित है। आपके चरण इतने महान हैं। और महाराज इनके जो शरण में चले जाते हैं, बस इन चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सज्जनों, अपने को तो सदा ये मानना चाहिए कि हम भगवान के चरणों में ही हैं। हम भगवान के चरणों में हैं। कोई आदमी बीमारी की शैया पर है तो उसको भी जो है, मैं भगवान के चरणों में हूं, भगवान की गोद में हूं। ऐसा संतों ने कहा है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा बार बार चिंतन करते रहेंगे तो फिजिकली अपने आप को कभी स्वस्थ कर ही नहीं सकेगा। नहीं नहीं, मैं भगवान की गोद में हूं। माँ का जो ज्यादा लाडला बेटा होता है, उसको माँ गोद में ही रखती है। इसलिए भगवान ने जब ज्यादा लाड हमारा लड़ाया है, तब हमारे देखो हमको गोद में लिया है। अर्थात ये पलंग है, ये गोद है। बीमार आदमी की जो पलंग है, शैया है, वो भगवान की गोद है। सज्जनों, ये तपस्या तो है, पर इसमें लाभ बहुत है। ऐसी मान्यता में लाभ बहुत है। कई कहते हैं कि साहब ये तो मन को बहलाने, तो फिर मन को बहलाने के लिए तो फिर आप मन को झुठलाने भी तो लगे हुए हो। हाय रे बीमारी, हाय कैसा खोप करते करते मरेंगे। और वो देगा हम भगवान की गोद में है। माँ अपने बच्चे को कहीं ले जाए, इधर ले जाए, उधर ले जाए, कहीं ले जाए। बच्चे को माँ कहीं भी किसी भी दिशा में ले जाए, पर बच्चा माँ की गोद से नहीं हटता, माँ गोद से नहीं हटाती। ऐसे हमको इस शरीर के अलावा दूसरे शरीर में डाल देंगे, भगवान तो रहेंगे तो भगवान के गोद में ही। महाराज, आप हमारे कल्याण के लिए सदा सहयोगी है। आप ही हमारे माता पिता, सदगुरु, स्वामी, देवता, जो कुछ है सब आप ही आप हैं प्रभु। खूब बड़े प्रेम से उन्होंने स्तुति की। आपके चेहरे पर अनेक प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। पश्चिम रूपम तब सार्वभौमम तब सर्व सौभगम।
हंसते हुए आप अच्छे लगते हो तो मुस्कुराते हुए भी अच्छे लगते हो, देखते हुए भी अच्छे लगते हो। आपकी अच्छाई कभी कम होती नहीं है। बस एक समय आप हमको अच्छे नहीं लगते। कब भाई? आप हमको द्वारिका वासियों को छोड़कर जब चले जाते हो तब एक ये चुटकी जितना भी समय है ना, वो हमको अरबों वर्ष जैसा लगता है। थोड़ा सा भी समय आपके बिना बहुत लंबा लगने लगता है, मन नहीं लगता आपके बिना। तत्राब्द कोटि प्रतिमा है। ऐसी भगवान की बातें, ऐसी प्रजा की बातें भगवान सुनते हैं और अपनी कृपा दृष्टि को बरसाते हुए अपने सौम्य मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए भगवान पुरी में प्रवेश करते हैं। द्वारिकापुरी में मधु, भोज, दशार और अंधक, वृष्णि ये सब वहाँ निवास करते हैं, तो सबके रहने की जगह है। ये बड़ी सुंदर द्वारिका है जिसमें सब ऋतु में सब प्रकार के फल होते हैं। यहाँ के उद्यान कभी भी कुमलाते नहीं हैं। गोपुर द्वार बड़े सुसज्जित होते हैं। यूं स्तूप द्वार के ऊपर यूं बनाए जाए, ये गोपुर द्वार होता है। बहुत सुसज्जित रखते हैं लोगों ने। उन अपने अपने घरों को बहुत अच्छा बना रखा है। राजमार्ग के ऊपर खूब जल का छिड़काव होता है। सब सड़कें स्वच्छ हैं, स्वच्छ है। जगह जगह दीपमाला लगा रखी है भगवान के आगमन के लिए। अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न, चारुदेश ने ये सब भगवान के स्वागत के लिए आगे आए हैं। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है, हाथी आगे रखा है, शंख तुरी की आवाजें हो रही हैं और भगवान बड़े आनंदित होकर उसमें प्रवेश कर रहे हैं। द्वारिका में कई प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। बड़ों को भगवान झुक करके प्रणाम करते हैं और बराबर वालों को हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं। और ज्यादा कोई निकट के मिलते हैं उनसे भगवान आलिंगन करते हैं और कईयों से भगवान हाथ मिलाते हैं। प्रभु अभिवादन, आश्लेष, कर स्पर्श और स्मित और ईक्षण, ये मिलने के तरह तरह के रूप होते हैं। किसी को दृष्टि से दूर है, यूं दृष्टि से देखा, कहीं है तो मुस्कुराए। ये हमारे शिष्टाचार है सज्जनों। दो मिले 64 खिले, हर से 7 करोड़। दो मिले 64 खिले, माने 32 ये और 32 ये, 64 खिले। और हर से 7 करोड़, ये 3.5 करोड़ रोमावली एक शरीर में, 3.5 करोड़ एक शरीर में, हर से 7 करोड़। इसका नाम मिलना होता है। खूब बड़े प्रसन्नता से राजमार्ग पर भगवान जाते जाते अपना महल आया, तो उस महल के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। देखो भगवान चल रहे थे तो उस समय सितात पत्र व्यजनैरुपस्कृत है, प्रसून वर्षैर अभिद वर्षित पति। जगह जगह उनके ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। भगवान के ऊपर एक बहुत अच्छा सफेद छत्र भी था। भगवान पीतांबर से और वनमाला से ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों के साथ में सुशोभित होता है। महल में प्रवेश करके सबसे पहले अपनी 7 माताएं उनको प्रणाम करते। देवकी प्रमुखा सप्त, ये 7 माताओं का क्यों नाम दिया? 18 पत्नियां थी वसुदेव जी के, 7 का क्यों दिया?
कि 7 सगे देवकी जी की बहनें थी। ये 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में बता दिया गया है, सगी बहनें थी ये। देवकी प्रमुखा सप्त है, धृतदेवार उपदेवार के सब में देव नाम आया हुआ है, श्रीदेवा सब ये। तो देवकी जी आदि जो 7 बहनें भगवान की, 7 मासियां, भगवान की मासी थी 18। नाम 18 का नहीं मिला हमको भागवत में, 3-4 नाम नहीं मिले, परंतु 18 पत्नियां थी, ये संख्या तो मिली। ये संख्या भी कहां से मिली? जब वसुदेव जी ने स्तवन किया था, यज्ञ किया था, उस समय में 18 भी पत्नी भी 18 पत्नियों के साथ में बैठे हुए थे वसुदेव जी। पूरा नाम नहीं मिला, परंतु ये पक्की बात है कि देवकी जी के 7 बहनें थी और वे 7 बहनें वसुदेव जी की पत्नी थी। तो भगवान ने उनको प्रणाम किया और बहुत प्रेम से उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगाया और सबके प्रेम के कारण से दुग्ध की वर्षा होने लगी। स्नेह स्नुत पयोधरा। अब भगवान अपने 16,108 जो पत्नियां थी उनके महल में प्रवेश करते हैं। देखो यहाँ 108 का तो नाम नहीं दिया है, यहाँ लिखा है कि प्रासादा यत्र पत्नी नाम सहस्राणी च 16,000। अब ये बात ये चलती है कि भगवान के 16,108 पत्नियां, ऐसा क्यों? 16,000 ही क्यों? इसका विशेष रहस्य तो वही जहाँ भगवान के विवाह का प्रसंग होगा वहाँ पर विशेष मिलता है। या इतना ही समझ लेना चाहिए कि 16,108 का मतलब होता है कि प्रकृति की जितनी शक्तियाँ हैं ये सब की सब शक्तियाँ भगवान के अधीन रहने वाली है। जैसे पत्नी पति के अधीन रहती हैं, ऐसे ही 16,108 पत्नियां। तो इसमें भी क्या करो कि 16 और 8 को जोड़ो, 16 और 8 होते हैं 24, और प्रकृति की शक्तियां भी 24 होती हैं। प्रकृति से महान, महज तत्व से अहंकार, अहंकार में भी 3 भेद, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। फिर उनमें इनसे भी प्रकृतियां निकलती हैं। पंच महाभूत इनसे बनते हैं, इंद्रियां इनसे बनती हैं, बुद्धि इनसे बनता है, मन इनसे बनता है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। 24 तत्व हो गए इसमें। ये 24 तत्व गीता ने कह दिया 13वें अध्याय में। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अहंकार इति वो अलग है 7वें अध्याय वाला। इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। ये 24 तत्व, तो ये 24 तत्व है, ये भगवान के अधीन है। प्रकृति भगवान के अधीन है। इसको सगुण में बता दिया कि ये भगवान की पत्नियां हैं, भगवान के आदेश में रहती हैं, भगवान के संकल्प शक्ति में रहती हैं, ऐसा बताया है इसमें। तो इसलिए लोग कहते हैं भगवान की इतनी पत्नियां। अरे भगवान के तो 16,000 तो इसलिए बताया है कि इन एक एक की कितनी कितनी शक्तियां हैं, आकाश की कितनी शक्ति है, महतत्व की कितनी शक्ति है,
ये सब भागवत के तीसरे स्कंद में जो सर्ग का स्कंद है उसमें समझाया गया है, एक एक की शक्ति। अनंत अनंत शक्तियों के अधिष्ठाता है हमारे भगवान कृष्ण। तो 16,108 कहना ये गहराई से बहुत सोच समझ करके भगवान की ये परिणीता है, भगवान के अधीन रहने वाली है। देखो इसमें इनकी तो संख्या बताई है, गोपियों की संख्या नहीं बताई, क्योंकि गोपियों की संख्या में प्राकृत तत्व है ही नहीं। गोपियां केवल भगवान की एक प्रेममयी विलासमयी पात्राएं हैं। अत्युत्कृष्ट प्रेम की जो भगवान की शक्तियां हैं, जिनका कोई संख्या से वर्णन नहीं कर सकते। प्राकृत संख्याओं का तो वर्णन हो सकता है, प्रकृति के तत्वों का तो संख्या की दृष्टि से वर्णन हो सकता है, इसीलिए सांख्य योग माना गया, जहाँ एक संख्या का योग हुआ। वैसे सांख्य योग का तो अर्थ होता है संख्यायते विविच्यते इति सांख्य है, और संख्यायते सम्यक आख्यायते सम्यकतया परिगण्यते, जहाँ गिनती होती है, जहाँ संख्याओं का ज्ञान होता है। परंतु भगवान यहाँ 16,108 का अर्थ प्रकृति के साथ उनका प्रकृति पर अधिकार है, और गोपियों के यहाँ पर भगवान का प्रेममय, जो भगवान की प्रेममयी शक्तियाँ हैं जिनमें कोई संख्यात्व बन नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों प्रकार की बातें भागवत में मिलती हैं। अपने पति को अपने महल में आया हुआ देख करके पत्नियों के अंदर इतना आनंद हो रहा था, संजात मनो महोत्सवाः, उनके मन ही मन में वो उत्सव हो रहा था। अपने मन में जो आनंदोत्सव होता है, इससे बढ़कर क्या कोई उत्सव। इतने आनंदित हो रहे हैं, वे अपने आसन से खड़ी हो गई और बहुत लज्जा, संकोच, प्रेम, आदर के साथ में उन्होंने भगवान के दर्शन किए। अब देखो बहाना, भगवान से मिलने का कैसा बहाना है। तमात्मजैर दृष्टि अंतरात्मना, मन ही मन से भगवान से मिले हैं वो। अंतरात्मना, अंतरात्मा से, दृष्टि भी नेत्रों से भगवान से मिले हैं, और आत्मजयी, और अपने बेटे हैं, उन बेटों को छाती से लगा रही हैं वे कृष्ण से मिलने के बहाने से। ये भी एक कृष्ण से मिलना ही हो रहा है। तम आत्मजयी, दृष्टि भी और अंतरात्म भी, परिरे भिरे पतिम, अपने पति का उन्होंने आलिंगन किया, मिली, वो प्रेम से मिली। इतना आनंद आ रहा था। देखो हमारे नेत्रों से दो अवस्था में, एक तो आनंद के भी आंसू आते हैं और एक दुख में भी आंसू आते हैं। तो एक कायदा है कि जब दुख के आंसू आते हैं तो वो यहाँ से ढड़कते हैं, यहाँ से यूँ आएंगे, यूँ ढड़केंगे यहाँ नाक के पास से यूँ। और भगवत विषयक जब आंखों में आंसू आते हैं, उस समय आंख बंद करते हैं तो यहाँ से आंसू फवारे की तरह, यहाँ छिद्र बहुत है यहाँ आंख के, यहाँ फवारों कैसे छूटते हैं। यहाँ पर यदि अंगुली लगावे तो सर 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 यहाँ फवारा सा छूटता है। ये भगवत आनंद के आंसू होते हैं। और एक भगवत विरह के आंसू होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से, इधर से, यहाँ से, और एक यूं फवारा आता है कि यहाँ बीच से, और एक ये आंसुओं के तीन प्रकार होते हैं।
धनुष भंग के समय से पहले सीता जी जब देख रही है कि राम जी धनुष के पास आए हैं, उस समय में सीता जी कैसे घबराहट के साथ में धनुष से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और गौरी से प्रार्थना करते हैं, और सीता जी प्रार्थना करती हैं, धनुष से भी प्रार्थना करती है। तो वहां पर कहा है कि उनके नेत्र के कोने हैं, यहां से पानी आने लग गया है। ये भगवान के विरह के आंसू यूं होते हैं। भगवान के विरह के आंसुओं में मिठास होता है। संसार के इन आंसुओं से इनमें खराश होता है। ये आंसू बड़े ठंडे होते हैं। भगवान के विरह के जो आंसू होते हैं बड़े ठंडे होते हैं। भगवान के विरह के आंसुओं को बाहर निकालने में संत महापुरुष कंजूसी करते हैं, इस बात की कि किसी को पता न चले। एक संत थे, उनको किसी ने देख लिया रोते हुए, उसने बस कह दिया अरे ये तो संत भगवान के लिए रोते रोते, तो प्रचार कर दिया। उसके बाद उन संतों को इतना दुख हुआ, जैसे किसी आदमी की बहुत बड़ी संपत्ति कोई ले जाए, चुरा ले, तो उस आदमी को दुख होता है ना। धन जाते तन कष्टते, घर मानस मर जाए, 3 धक्कों से रामदास सकल विकल हो जाए। धन चला जाए तो आदमी उथल पुथल हो जाएगा, और शरीर में कोई कष्ट आ जाए तो उथल पुथल हो जाए, और कोई मर जाए तो फिर पूछो ही मत, सकल विकल हो जाए। तो संत महात्मा अपने भगवत विरह रूपी धन को इतना छिपाते हैं कि किसी को भी पता न चले। एक संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि अपने आँख को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे आँख से आंसू आए हैं। भगवान की विरह में आँख को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे आंसू आए हैं। कैसी विचित्र बात है। यहां निरुद्धम अप्याश्रवदम्बु नेत्रयोर, आप उनकी मनस्थिति को पहचानो। भगवान की पत्नियों को वे रोक रही है बार बार, निरुद्धम अपि आश्रवद, वो खूब रोक रही है नेत्रों से आंसू कि भाई इस समय आंसू नहीं आए नहीं आए नहीं, फिर आश्रवद, फिर भी वो आंसू तो आ ही गए। विलज्जती नाम भृगुवर्य वेक्लव्यात वेक्लबात, इतनी विक्लव हो गई। ये प्रेम की दशा है सज्जनों, ये प्रेम की। ये अभी तो परिणीताओं का प्रेम है, गोपियों का प्रेम तो सुनोगे तो क्या देखते ही रह जाएंगे। स्वयं सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे भगवान तो हरदम इनके पास ही रहते हैं। यद्यप्यसौ पार्श्वगतः रहोगतः, वे पास में ही रहते हैं, इनके साथ बैठते हैं, फिर भी भगवान की एक विशेषता ये है कि भगवान नए नए से होते हैं। ऐसा लगता है कि कभी मिले ही नहीं हो हम, रोज मिले हुए, हरदम मिले हुए, फिर भी नए नए से मालूम देते हैं। देखो, एक भगवान से ही मिलना ऐसा है जिससे जीव को कभी तृप्ति नहीं होती। बाकी आप संसार में किसी से भी मिल लो, तृप्ति हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी। कुछ भी मिल जाए वो उसको हरदम प्यारा नहीं लगेगा। हर समय प्रिय लगने वाले केवल एक भगवान ही हो सकते हैं। हर समय कोई चीज प्यारी नहीं लग सकती हमको। मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, परिवार,
कोई भी ले आओ, कोई भी चीज ले आओ, हरदम प्यारी नहीं लगती। लोग घबरा रहे इस समय कि ओहो क्या होगा, ओहो क्या होगा। अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो दिन निकल जाएंगे। घबराहट तो इस बात से होनी चाहिए कि ये समय निकल जाएगा, शरीर चला जाएगा, उसके बाद हमारी दशा क्या होगी। आज तो सज्जनों किसी की कोई बीमारी हो, कोरोना हो, फलाना हो, कम से कम बोल करके कह तो सकता है। आगे न जाने कौन सी बीमारी और किस शरीर में आएगी, बोल भी नहीं सकते, डॉक्टर भी नहीं है, और उस बीमारी में कितना कष्ट पाना पड़ेगा। तत्काल तक ही सोचने का काम मनुष्यता नहीं है। मनुष्य वो होता है जो आगे की सोचता है। हमारे शास्त्रों में है 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो 3 अंगुल का ज्ञान, 3 अंगुल का, एक 3 हाथ का ज्ञान, और एक 3 जन्म का ज्ञान। संतों का, महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का ज्ञान था, वो 3 जन्मों का ज्ञान था। और जो साधारण पुरुष है, अच्छे पुरुष है, उनको ज्ञान होता है वो 3 हाथ का ज्ञान होता है। और जो भोगी पुरुष होते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करते आगे पीछे का, मूर्ख होते हैं, आसक्त पुरुष होते हैं, संसार में आसक्ति रखने वाले, उनके 3 अंगुल का ज्ञान होता है। बच्चों का ज्ञान, ना समझो का ज्ञान होता है। बच्चे की कितनी बीमारी हो, बच्चे को मीठा दे दो, बच्चा मीठा खा लेगा। अरे भाई तेरे आगे अतिसार हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, उसको पता नहीं है, मैंने मीठा दे दिया, हाँ खा लिया, खा लिया। तो ये बेसमझियों का ज्ञान है। ऐसे ही संसार के भोग प्रिय जिनको लगते हैं वे 3 अंगुल का ज्ञान है। ये जीव 3 अंगुल की तो है, नेत्र 3 अंगुल का ही तो है, नाक ये 3 अंगुल का ही तो है, कान ये 3 अंगुल का ही तो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय 3 अंगुल के हैं। बस इसी मिल जाए, बस बढ़िया सुनने को मिल जाए, और बढ़िया खाने को मिल जाए, और बढ़िया सूंघने को मिल जाए, और बढ़िया ये मिल जाए, और बढ़िया वो मिल जाए, बस भाई हम तो यार। अरे भाई ये भी हरदम सुख नहीं देते हैं। हरदम सुख तो केवल एक भगवान ही है जो हमका हमारे आनंद को बढ़ाते रहते और उनकी सीमा ही नहीं आती। इसीलिए तो कहा पिबत भागवतम रसम आलयम, भगवान के उस प्रेम में रस को पीते रहो। जब तक पीने वाला और पेय दोनों एक में एक न हो जाए तब तक पीते रहो। ये रस है, ये मैं पीने वाला हूं, तब तक तो पीते रहो। कब तक पीते रहो कि जब पीने वाला भूल जाए कि मैं पी रहा हूं। पीने वाला भूल जाए, पेय के साथ में घुल मिल जाए, आलयम। ऐसे भगवान जो नए नए मालूम देते हैं। ऋषि मुनियों का ज्ञान, आज साधकों का ज्ञान 3 हाथ का। 3 हाथ का माने ये शरीर है, इसका ज्ञान। शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, क्या चीज देनी चाहिए, क्या चीज नहीं देनी चाहिए, बस ये साधारण ज्ञान होता है। और 3 जन्म का ज्ञान, अरे पिछले जन्म में हमारा कल्याण नहीं हुआ तभी तो यहां जन्म हुआ है, और अब यदि कल्याण नहीं करेंगे तो फिर आगे हमको जन्म लेना पड़ेगा। भाई पता नहीं आगे कहां जन्म होगा। भयम पश्य, श्रुतियां कहती हैं, जो श्रुतियां कहती हैं कि मनुष्य को निर्भय रहना चाहिए,
गीता में भी भगवान ने देवी संपत्ति का वर्णन किया है। 26 देवी संपत्तियां हैं, उनमें सबसे पहले अभयम नाम दिया है। परंतु भगवान ये भी कहते हैं, माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम। नरक मिलेगा, नरक। यक्षैर्दास्यामिर्मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। नरक मिलेगा तुमको। तो डराने के लिए तो कहते हैं, डराने के लिए नहीं, नरक नाम का लोक है। परीक्षित ने पूछा है कि महाराज ये नरक वगैरह कोई कहने की बातें हैं कि है? भगवान सुखदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऋषि मुनि न तो मजाक में झूठ बोलते हैं, न कभी किसी को भयभीत करने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ तो उनसे निकलता ही नहीं है। नरक नाम के देश विशेष है, नरक की जगह भी बताई, नरक होता है। तो पहले हमारा कल्याण नहीं हुआ, अभी हमारा कल्याण करना चाहिए, नहीं तो आगे हमारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसे 3 जन्म का ज्ञान होता है, वो सही ज्ञान होता है। क्या हमारी जिंदगी बनी हुई है सज्जनों? सुबह जल्दी उठ के वो उठ गए, खा लिए पी लिए, चाय पी ली, वो पी लिया, बातें कर ली, टीवी चला ली, थोड़ी देर हुई, फिर अपने ऑफिस वगैरह काम धंधे में चले गए, थके मांदे होकर वापस आए और खाए पिए हाय हुर करके टीवी देखी सो गए। कभी ईश्वर स्मरण नहीं किया, भगवत स्मरण नहीं किया। जिस दार्शनिक बुद्धि से हम लोगों को संसार के विषय में, आत्मा के विषय में, पदार्थों के विषय में सोचना चाहिए था, उससे कभी उसको कभी काम में नहीं ली बुद्धि को, और उलट 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 पुलट बातों में बुद्धि को काम में लिया। उसको कैसे हराना है, वो कैसे करना है, उसको कैसे पटकना है, उसमें कैसे लड़ना है। हरदम बुद्धि केवल राजनीति में डूबी रही। कैसे कैसे बुद्धि के अंदर संस्कार पड़ते हैं। जो बुद्धि से ठीक विचार करते रहते हैं उनको परमात्मा के नए नए रूप समझ में आते हैं। तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनसे कभी भी भक्त को अरुचि नहीं होती, वो नए नए मालूम देते हैं। आप रोज भगवान के दर्शन करो मंदिर में जाकर। हमारे यहाँ कितना अच्छा नियम था पहले, है तो अभी भी कई लोग निभाते ही हैं। रोज भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करते थे। दर्शन करते समय यूं भगवान के मूर्ति को निहारते रहते, तो उसको रोज कुछ न कुछ विलक्षणता मालूम देती है। अब देखो मूर्ति तो धातु की बनी हुई है या पत्थर की बनी हुई है, वो तो एक जैसी है, परंतु उस पत्थर की मूर्ति को देखो चाहे धातु की मूर्ति को देखो, भाव अपने काम आते हैं। लोग कहते हैं तुम पत्थर क्यों पूजते क्यों हो, और दूसरे धर्म वाले तो बोले अपने हिंदू धर्म के अंदर भी कहते हैं मूर्ति क्यों पूजते हो, मूर्ति पूजने से क्या होता है, फलाने से क्या होता है। और हम कहते हैं कि आज तक हमने कभी पत्थर को नहीं पूजा, हमने पत्थर को पूजा ही नहीं है। तो आपने किसको पूजा है? हमने सदा भगवान की पूजा की है। यदि मूर्ति भगवान राम की बनी है तो हम तो राम का ही स्तवन करते हैं, वहां पर राम जी का ही स्वरूप समझ करके राम जी का गुणगान गाते हैं। कृष्ण की मूर्ति है तो हम कृष्ण का गुणगान गाते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति है तो हम विष्णु भगवान का गुणगान गाते हैं। नृसिंह भगवान की मूर्ति है तो हम नृसिंह भगवान का गुणगान, हम तो भगवान का गुणगान गाते हैं। मूर्ति को कहाँ प्रशंसा करते हैं, मूर्ति को कहाँ पूजते हैं हम।
मंदिर में मूर्ति की पूजा होती ही नहीं, मंदिर में भगवान की ही पूजा होती है। अब कहते हैं भगवान तो जब सब जगह है तो केवल आप मूर्ति में ही क्यों मानते हो, क्यों मूर्ति में देखते हो? वो तो सब जगह है। तो वो जो सब जगह है तो मूर्ति में भी है कि नहीं? वो भगवान मूर्ति में है कि नहीं? आप ही तो कहते हो सब जगह है, तो सब जगह है तो वो मूर्ति में भी है। जब वो मूर्ति में है तो हमने कम से कम एक जगह देखना चालू किया कि भाई हम मूर्ति में भगवान मान लिए। लेकिन आप तो बोलते तो हो सब जगह, लेकिन मूर्ति में आपको दिखाई नहीं दिया, तो आपकी दृष्टि में तो सब जगह भगवान हुए नहीं। केवल बोलने के लिए बोल दिया, बात लड़ाने के लिए बोल दिया, बात काटने के लिए बोल दिया, काटी बात यूं। जब सब जगह भगवान है जना, फिर मूर्ति में कहीं देखना, अरे मूर्ति में कोनी कहीं भगवान, सब जगह है। तो बोलने में तो आप कहते हो सब जगह है, लेकिन मूर्ति में तो आपने देखना बंद कर दिया। तो आपने तो अपने ही सिद्धांत का खंडन कर लिया कि सब जगह भगवान नहीं माने। अच्छा, हमने मूर्ति में देखा तो कम से कम एक जगह तो चालू किया, और जगह देखना चाहिए, लेकिन एक जगह हमने चालू तो किया। मूर्ति पूजा करने वाला वो एक कदम अध्यात्म में आगे ही चल रहा है। आग्रह दुराग्रह की बात नहीं है। इस विषय में गंभीरता से विचार करने की बात है। जिनको पूर्ण तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, ऐसे महापुरुषों ने भी कहीं कहीं यदि मूर्ति पूजा का खंडन किया है तो मूर्ति पूजा का नहीं किया है, बल्कि मूर्ति पूजा करने वाले लोगों की आदत और व्यवहार देख करके उनकी कमी का खंडन किया है, जो करना जरूरी भी है। आप बताओ, कोई डॉक्टर यदि बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर उसको दवाई देने में परहेज रखेंगे क्या? दवाई देंगी। डॉक्टर साहब है भाई, बीमार हो गए तो हमारे साथ ही, तो वो भी जाके दवाई दे देंगे उनको, उनका ऑपरेशन तो ऑपरेशन करेंगे। ऐसे ही यदि कोई मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति कहीं भूल में पड़ा है, कहीं वो इतने में भी साहब हमने मंदिर के झालर बजा दी, डंग डंग नगारा बजा दिया, आरती कर ली, हमारे द्वारा तो पूर्ण काम हो गया, उनके ऊपर कहा कि अरे भाई आपने ये क्या किया, स्वभाव तो सुधारा ही नहीं। तो वो पूजकों के द्वारा, मूर्ति पूजकों के द्वारा जो एक व्यर्थ संतुष्टि होती है, उसको दूर करने के लिए मूर्ति पूजा के विषय में थोड़ी बातें कही। तो वो मूर्ति के अंदर परमात्मा नहीं है ये कहने के लिए नहीं कहा है। एक जगह किसी ने कहा कि भाई दुर्गा की मूर्ति है, उसमें सिंह है, आप जाते हो तो वो सिंह खाता तो है नहीं, फिर मूर्ति पूजा से क्या मतलब? मंदिर में जाते हैं, सिंह बना हुआ है, तो वो आपको खाता है क्या कि नहीं खाता? तो ऐसे ही भाई, जब वो सिंह आपको नहीं खाता तो अंदर मूर्ति के अंदर जो भगवान है वो आपका क्या कल्याण कर देंगे? तरह तरह की बातें आती है, तरह तरह की, और वो सोचते हैं कि हमारा तर्क इतना सटीक है, इसमें कौन क्या बोल सकता है। मंदिर की मूर्ति में हमारी श्रद्धा हो इसीलिए कि कोई सिंह के बने हुए पत्थर के आकार को देखकर कोई ये करता है ये खाएगा नहीं, ऐसे कोई मंदिर की मूर्ति से उद्धार होगा नहीं, ऐसा कोई मानता है तो भूल में है। इस भूल को मिटाने के लिए क्या करते हैं कि संत महापुरुष वगैरह वो जानकार मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा
प्राण प्रतिष्ठा करवाने से वो व्यक्ति इस भाव से छूट जाता है कि ये तो भगवान बिना आँख भले ही देखते नहीं है, ये भगवान कान भले ही सुनते नहीं है, ये तो भगवान निर्जीव है, ऐसा न मान ले। इसलिए वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राणों का आधान किया जाता है भाव राज्य में। इसलिए आप देखो जहाँ मूर्ति कभी खंडित हो जाती है तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, वाकायदा खूब अच्छे ढंग से उसको सम्मानित करके और उसको गंगा जी में बड़े सम्मान के साथ उसको गंगा जी में पधराया जाता है। मूर्ति पूजा कोई मामूली खेल नहीं है। अब मूर्ति पूजा वाले देखते हैं हम तो बस इसकी आरती कर ली, हमको तो हो गया, ये कुछ भी नहीं करते, इनको क्या होता है। अरे वो अपने आत्मा के अंदर भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं, ये आत्मा की मूर्ति भगवान ही है, सब जगह ये भगवान ही भगवान है। उनकी दृष्टि कोई मामूली थोड़े ही है। तो निर्गुण निराकार की दृष्टि से देखो, सगुण साकार की दृष्टि से देखो, एक दूसरे की उपासना का खंडन करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यच्छ्र न जाहति कर्रिचित। इतने सुंदर भगवान है, इतने सुंदर भगवान है। बड़ी चंचला है लक्ष्मी, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, पर उसकी चंचलता एक जगह समाप्त हो जाती है। कहाँ? भगवान के चरणों में। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में आकर बैठती है तो बैठ ही जाती है, फिर लक्ष्मी जी वहां से जाती नहीं है। चला भी लक्ष्मी, चलायमान लक्ष्मी भी न जाहति कर्रिचित, भगवान के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ती। ऐसे भगवान के अंदर दिव्यता है, इतनी नूतनता है। भगवान ने कई लीलाएं की थी, सब राजाओं के अंदर आपस में भेद करा करके, लड़ाई करा करके और उन पृथ्वी का भार हल्का किया। मिथो बधेनो परतो निरायुध है। स्वयं भगवान निरायुध होकर कोई शस्त्र लिए बिना राजाओं को ही आपस में लड़ा करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। वे भगवान अपनी माया से संसार में आए हैं लीला करने के लिए, और भगवान की पत्नियां उनको एकदम प्राकृत मनुष्य के समान देखते हैं, और भगवान लीला भी करते हैं तो प्राकृत मनुष्य के समान ऐसे ही सुंदर लीला करते हैं। उनको कोई भगवान समझने वाला भले ही समझ ले, हर कोई उनको समझ ही नहीं सकता है। भगवान को हर कोई आदमी समझ नहीं सकता कि ये भगवान है। रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। स्त्रियों के साथ में भगवान ऐसे रहते हैं जैसे सामान्य आदमी अपने परिवार के बीच में रहता है, ऐसे भगवान रहते हैं, परंतु वे अपनी माया से अपने आप को सावधान करके रहते हैं। भगवान की जो पत्नियां हैं वो अपने तरह तरह के क्रियाओं से, चेष्टाओं से भगवान को मोहित करती हैं, लेकिन भगवान उनमें मोहित नहीं होते। उद्दाम भाव पिशुना मलवल्गु हास्य, भगवान से हंसी मजाक करना, ब्रीडावलोक निहत है, लज्जा के द्वारा देखना, टेढ़ा देखना, तरह तरह के उनके अंदर उद्दाम भाव को, संचारित भाव को, उद्दीपन भाव को जागृत करना, ऐसा खूब किया उन्होंने। लेकिन भगवान तो भगवान है ना सही। भगवान से बड़ी कोई चीज हो, सुंदर चीज हो, कोई श्रेष्ठ हो तो कोई भगवान को आकर्षित करे। भगवान के समान कोई है ही नहीं। न तत् समोस्ते भेदिके कुतोन्यो।
आदमी आकर्षित कब होता है? गीता में बहुत अच्छा कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। कोई बहुत बढ़िया चीज मिलती हो, जो कुछ मिला हुआ है उससे भी विलक्षण चीज मिले, तब तो देखो आदमी डिग भी जाए। भगवान अपने स्वरूप में है, उसकी दिव्यता के सामने तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अब वो स्त्रियां कैसे उनको अपनी तरफ आकृष्ट कर सकती है? भगवान इन सब से असंग है, परंतु वे अपनी भावना के अनुसार उनको संगी मानते हैं। कई लोग भगवान पर प्रश्न करते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था, ऐसे भगवान क्यों करते हैं? अरे भाई, भगवान की लीला को गहराई से समझा नहीं है, भगवान की लीला को समझा नहीं। आत्मौपम्येन मनुजम व्यापृण्वानम यतो बुधः, अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखने लग गए। भगवान के भी इतनी पत्नियां थी, इतनी संतानें थी, भगवान तो एक सामान्य पुरुष हुए होंगे, हम लोगों के समान ही भगवान की दिनचर्या रहे। अरे तो भगवान की विशेषता है कि वे हम लोगों के बीच में अवतरित होते हैं, लीला उनकी बड़ी दिव्य होती है। भगवान के भाव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इतना सुंदर सटीक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भाई भगवान की भगवत्ता तो इसी बात में समझ लो कि जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, जो बुद्धि भगवान की शरण में चली गई, उस बुद्धि के भी धर्म है वो खत्म हो जाते हैं, वो भी बुद्धि दिव्य हो जाती है उसकी। न युज्यते सदात्मस्थैर यया बुद्धिस्तदाश्रया। बुद्धि के अंदर जो गुण रहते हैं, जो कमियां रहती हैं, वे शरणागत हो जाने के बाद में बुद्धि के अंदर ये दोष रहते ही नहीं है। जिस बुद्धि में संसार की रुचि रहती है, जिस बुद्धि में संसार की प्राप्ति की निश्चयात्मिका भावना रहती है, लेकिन भगवान की शरण में जाते ही बुद्धि के जो ये धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की शरण में जाने पर प्रकृतिस्थो भी तद्गुण ही न युज्यते। प्रकृति में स्थित दिखता हुआ भी प्रकृति के गुणों में व्यक्ति लिप्त नहीं होता। जब वो भगवान का हो जाता है तब फिर भगवान का तो प्रकृति में स्थित होकर लीला करने में तो कोई दूसरा दोष है ही नहीं। आप देखिए इस समय कोरोना के इलाज में डॉक्टर लोग एक ऊपर से एक नई प्लास्टिक की जोड़ी पहनते हैं, कोई कोट है, टोपा है, कुछ आँख के ऊपर वो भी लगाते हैं। पूरी वे इस विषय में व्यवस्था करते हैं ताकि जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको दवाई भी देवे, उनका स्पर्श भी हो तो भी उसका असर हमारे पर न हो। अब नाड़ भी देखनी पड़ सकती है, किसी को दवाई भी देनी हो सकती है, किसी का टेम्परेचर भी नापना हो सकता है। वो सब अपना एक किट लगाए हुए रहते, पूरी ड्रेस के अंदर वो उसके अंदर सुरक्षित होकर के फिर सब व्यवहार करते हैं। कोरोना के वार्ड में जाते हैं, रोगियों को संभालते हैं, उनको कोरोना नहीं होता क्योंकि वे उस व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। ऐसे ही भगवान प्रकृति में स्थित है लेकिन प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं है। क्यों? भगवान अपनी दिव्य माया में स्थित होकर के और प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं। कभी जोर से बारिश हो रही हो और आपको कोई विशेष काम से बाहर जाना हो तो आप प्लास्टिक के कपड़े पहन लोगे।
प्लास्टिक का कपड़ा होता है, यूँ कपड़ा तो नहीं होता, वो प्लास्टिक ही होता है, उसी से टोप बना हुआ, उसी से यहाँ बांध दिया, कोट बना हुआ, ये हाथ की बाहें बनी हुई और नीचे बस वो पैंट वगैरह जो भी बना हुआ, उसको पहन के आप जाएंगे, एक बूंद आपके शरीर पर नहीं लगेगी। और बरसात आ रही है, यूं भी आ रही है, यूं भी आ रही है, यूं गिर रही है बरसात, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने प्लास्टिक पहन लिया। ऐसे ही भगवान भी अपनी माया के अंदर स्थित है, योग माया समावृत है। भगवान अपनी योग माया में समावृत रहते हैं। बताया था माया जवनिका छन्नम, इसलिए भगवान पर 16,000 स्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान पर इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, चाहे कैसा ही तूफान आए, चाहे कैसा ही कुछ सोए, ताऊ जी आ जाए, चाहे यास जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, यास तूफान है साहब, ताऊते आया यार, फलाना ढिमकर, क्या क्या नाम है, भगवान पर कोई असर नहीं होता है। कितनी आंधी आए, कितनी तूफान आए, भगवान की शरण, भगवान के चरणों में जिसकी बुद्धि शरण हो गई, उस बुद्धि के अंदर रहने वाले विकार है वे ही नहीं रहते, उस बुद्धि के भी विकार समाप्त हो जाते हैं, फिर भगवान के तो विकार रहने का प्रश्न ही नहीं है। अब उसको ये मूर्ख स्त्रियां मानते हैं कि साहब ये तो भगवान हमारे अधीन है, हमारे अधीन है। तम मे निरे अबला मूढ़ा स्त्रेणम चानुव्रतम रह, भगवान उनसे बातें करते हैं, बोलते हैं, हंसते, इसका अर्थ ये थोड़ा ही कि भगवान उन स्त्रियों के अधीन हो जाते हैं। अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा, जैसे अहंकार आदि की वृत्तियां अपने चैतन्य आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, इसी प्रकार से इन भगवान की पत्नियों के भाव, इन पत्नियों के द्वारा आरोपित जो भाव है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, वे भगवान को जान नहीं सकते। अहंकार की वृत्तियां हैं, वो अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगी, आत्म स्वरूप को, वहां तक गति नहीं उनकी। अब चंद्रमा का व्यास कितना है हम कैसे बता सकते हैं, वहां हमारी गति नहीं है। चंद्रमा की गोलाई कितनी है, कितनी लंबी चौड़ी है, हम नहीं बता सकते। सूर्य का व्यास कितना है नहीं बता सकते। भागवत में तो आया है वैसे, एक 12,000 योजन है, एक 13,000 योजन है, राउत जो है वो 13,000 योजन है, तभी तो चंद्रमा को ग्रसता है और सूर्य को भी ग्रसता है। एक बड़ा है, एक उससे थोड़ा छोटा है, एक उससे छोटा है। कभी राहु उसको यहाँ मुंह से पकड़ लेता है, इधर से निकल जाते हैं वो। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं क्या राहु आओ, ये तो छाया पड़ती है, पृथ्वी की छाया पड़ती है, तीनों ग्रह यूँ घूमते, कभी घूमते घूमते। देखो ये चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ये हर एक अमावस को होते हैं। हर एक अमावस को सूर्य ग्रहण होता है, हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। अब इतने इतने ब्रह्मांड हैं सज्जनों, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, तीसरे में नहीं होगा तो चौथे में होगा, कहीं तो कोई होता। माने अमावस और पूनम को तो ग्रहण होता ही है। अब जैसे कल चंद्र ग्रहण था, तो ये चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कई देशों में हुआ। तो ये तो खैर एक जगह की बात है। ये तो कितने ब्रह्मांड है, वो ऐसी ऐसी कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने समुद्र हैं, कितनी नदियाँ, कोई पार है क्या? रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं।
किसी ने पूछा महापुरुषों से कि करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के यहाँ कैसे लटकते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई देखो, तुम जाओ सरसों का तेल लगाओ यहाँ शरीर पर, और जो मिट्टी के धूंबे हैं उनके अंदर लोटपोट हो जाओ, तो कितने आपके यहाँ मिट्टी के कण लगेंगे, कोई गिन सकता है क्या? आपके एक शरीर में कितने मिट्टी के कण लगे हैं, सरसों का तेल लगे तो चिपकते हैं, वो कितने लग गए, कोई गिन सकता है कि नहीं गिन सकते? तो जब आप अपने एक शरीर पर लगे हुए मिट्टी के कण गिन नहीं सकते हैं, तो फिर भगवान के यहाँ रोम राजी में लटकने वाले ब्रह्मांडों को कैसे गिन पाएंगे? ऐसे लटकते हैं। मोटर में इंजन ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है, शहद देख लो, शहद को शरीर पर यूं लगा लिया, खूब लगा करके फिर लोटपोट हो जाओ, देखो शहद टपकेगा भी ना, तो यहाँ पर वो लटकता ही रहेगा, वो मिट्टी के कण उसमें लटकते ही रहेंगे। इंजन ऑयल लगाओ, खूब गाढ़ा होता है, कितनी मिट्टी जम जाएगी यहाँ। ऐसे रोम रोम पृथ्वीराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड है। अपने तो एक छोटे से देश में रहते हैं, बहुत छोटा सा नगण्य पृथ्वी से तो 10 गुना ज़्यादा जल है, जल से 10 गुना ज़्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज़्यादा अग्नि है, अग्नि से 10 गुना ज़्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज़्यादा आकाश है। ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक से ज़्यादा है ये। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, दशंगुल तो बोलते हैं, बहुत गुणे ज़्यादा है ये। अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा। अहंकार आदि वृत्तियां जैसे अपने स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकती, ऐसे भगवान की पत्नियां भी अपने पति को नहीं पहचान सकती। अब देखो, एक वक्ता का प्रवाह देखिए आप। हमारे सूत जी महाराज ने प्रतिज्ञा तो क्या की थी? अथ परीक्षितोऽथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम। अब तुम परीक्षित का जन्म कर्म और विलापन सुनो। संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। और पांडवों की तुम अंतिम गति भी सुनो, क्योंकि ये सब भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये बात कहते कहते भगवान द्वारिका में पहुंचा है, तो द्वारिका में गए, मस्त हो गए बोलते बोलते सूत जी महाराज। तो बीच में उनको शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न से टोका। अब कोई कहेंगे ये प्रश्न से क्यों टोका, ये उचित है कि नहीं? देखो, यदि इनके पूर्व प्रतिज्ञा से विपरीत बात होती तब तो टोकना अनुचित था, पर अनुचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की है। अब वो समझ नहीं पा रहे। कृष्ण कथा तो भाई ऐसे मौके पर कही जाती है जब चित्त में एकदम सब प्रकार की शून्यता आ गई हो, काम क्रोध लोभ मोह आदि कुछ नहीं रहता है, संशय भ्रम कुछ नहीं रहता है। उस समय कृष्ण रस जाता है तो इतना आनंदित होता है, मन भर जाता है। इसीलिए देखो, भागवत में सब अवतारों की कथा पहले कह दी 9वें स्कंद तक, उसके बाद कृष्ण कथा आती 10वें स्कंद में, अंत में सुनाने की है। राम कथा भी हो गई, नृसिंह कथा भी हो गई, वराह कथा भी हो गई, सब अवतारों की कथा हो गई। एट लास्ट कृष्ण भगवान। और प्रश्न सबसे पहले कृष्ण कथा के लिए किया था शौनक जी ने।
वसुदेवस्य देवक्याम यस्य चिकीर जाता है यस्य चिकीर्षया। वसुदेव और देवकी के यहाँ क्या समझ करके ये जो है कृष्ण भगवान ने अवतार, पहला कृष्ण भगवान को लेकर के प्रश्न था। और पूरा अंत में जाकर के कृष्ण कथा कहेंगे। इसका अर्थ ही नहीं बीच में कृष्ण कथा नहीं आएंगी, आएंगी। और परीक्षित सुनेगा भी, पर वो सुन लेगा। सुनते जो आनंद उन्होंने 10वें स्कंद में उठाया है वो नहीं, वो आनंद और जगह नहीं उठाया परीक्षित ने। पर यहां तो परीक्षित जी तो अभी आए ही नहीं है, अभी तो सूत जी महाराज बोल रहे हैं। तो सूत जी से पहला प्रश्न था कृष्ण कथा के विषय में, लेकिन सूत जी ने खुद ने कह दिया कि मैं तुमको भागवत के माध्यम से सब कुछ सुनाऊंगा। भागवत के श्रोता और वक्ता के विषय में सुना दिया, श्रोता के विषय में सुना रहे थे। परीक्षितोथ राजर्षिर जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडु पुत्राणाम कृष्ण कथोदयम। तो कृष्ण कथा के लिए बोल रहे थे वो। तो अब क्या हुआ कि बीच में प्रश्न कर दिया शौनक जी ने। शौनक जी ने कहा कि महाराज आपने हमको बताया था कि अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उसके पेट में पाप क्या था अश्वत्थामा के, कि मेरे गुरु को मारा है इन्होंने और मेरा भी अपमान किया है अर्जुन ने। तो मैं इनका वंश ही खत्म कर दूं। ये देखो वंश खत्म करने की जहां बात आती है ना, बहुत खराब बात है। वंश खत्म कर दे। आज सज्जनों हमारे हिंदू धर्म में यह एक बहुत कष्ट की बात है कि हम वंश खत्म करने में लगे हुए हैं। एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाए, आगे बच्चा न हो इसके लिए हम लोग न्याय अन्याय का विचार ही नहीं करते। कितनी हमारी बुद्धि के अंदर सोचने में पाप की वृत्तियां समा गई। ऐसा उपाय कर लो कि जिससे बच्चा न हो और भोग हमारा चलता रहे। भोग में तो बाधा पड़े नहीं और बच्चा जन्मे नहीं। ये एक पतन की बात है, बहुत घटिया, बहुत निकृष्ट सोच है ये। यदि हमको आगे बालक नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। विचारों पर दृढ़ रहते नहीं, नाना प्रकार के उपायों से ऐसा करेंगे। दुई दुई सुत सब भ्रातन के जाए। 2 लड़के, राम जी के तो 2, तो लक्ष्मण जी के भी 2, तो भरत जी के भी 2, तो शत्रुघ्न जी के भी 2। वहां पर कोई कृत्रिम उपाय नहीं था। दुई दुई सुत सब भ्रातन के जाए। 2 लड़के सब भाइयों के हुए। कि कृष्ण भगवान के तो एक रानी से 10 हुए कि हुए। भगवान कृष्ण ने देखा कि कलयुग के अंदर, अब कलयुग आएगा उसके लिए तो यहाँ राक्षस लोग और असुर लोग बहुत होंगे, तो हमारे बहुत संख्या चाहिए। ऐसे ही भारतवर्ष में आसुरी वृत्ति बहुत बढ़ रही है। इस आसुरी वृत्ति के नाश के लिए हमको देवी वृत्तियां चाहिए, देवी शक्तियां चाहिए।
इसके लिए दैवी व्यवहार करना चाहिए। वो कम बच्चे भी बहुत श्रेष्ठ होंगे सज्जनों। परिवार नियोजन से घटाई हुई जनसंख्या इतनी मजबूत, इतनी सशक्त, इतनी श्रेष्ठ नहीं होगी। अपने समझिए कि देश को आदमियों की जरूरत है। यदि हम लोग जनसंख्या में कम हो गए तो फौज कहाँ जाएगी, सैनिक कहाँ जाएंगे, इंजीनियर कहाँ से लाएंगे, डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे। कितने कोरोना के अंदर अभी डॉक्टरों की जरूरत पड़ी। बड़ी हैरानगी होती है कि सबके बीच में नाक पर एक तरह से कोई प्रहार करे। कई डॉक्टर बेचारे कोरोना में मर गए, परंतु दिल्ली की सरकार ने एक मुसलमान डॉक्टर मर गया, उसके वहाँ जाते 1 करोड़ रुपया दिया। बेचारे कितने हिंदू डॉक्टर्स और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जनता की सेवा में गए, कोई पूछ ही नहीं। ये इतना सरेआम पक्षपात हो रहा है। क्या इन नेताओं की वाणी के अंदर क्या लुभावना है, कैसे लोग उसमें बह जाते हैं, समझ में नहीं आती बात। कोई कहने वाला नहीं उनको कि इतना बड़ा अन्याय कैसे करते हो, पर वो कहो भले, वो भी तो ढीठ है। क्या समझ करके उसको 1 करोड़ रुपया दिया? वो जनता का ही रुपया था ना। सरकार के पास जो पैसा होता है वो जनता का होता है। समझते नहीं ये लोग। अस्तु, तो शौनक जी ने कहा कि उत्तरा का गर्भ एक तरह से नष्ट हो चुका था, इसे नाजीवित पुनः, भगवान ने उसको दोबारा जीवित किया, जो भगवान की कृपा से जी गया था। आप तो उसके विषय में बोलना चाहते थे ना, परीक्षित के विषय में। आप उसका जन्म बताओ, उसके कर्म बताओ और उसी के ही अंतिम अवस्था के विषय में बताओ। हम तो वो सुनने के लिए आए हैं अभी। आप तो कृष्ण कथा में ऐसे मस्त हो गए, ऐसे मस्त हो गए। हमने देखा कि अब आपकी इस मस्ती को हम तोड़ें भी तो ठीक नहीं, नहीं तोड़ें तो हमको जो है आगे समझना है विषय। और परीक्षित के जीवन से भी हमको मतलब क्या है महाराज? कोई मतलब नहीं। हमको तो इतना ही मतलब है कि ये परीक्षित कितना भाग्यशाली है कि जिसको सुखदेव ने ज्ञान दिया था, इसलिए हमको परीक्षित का जीवन सुनना है। नहीं तो परीक्षित के जीवन से भी क्या मतलब, हमको कोई लेना देना नहीं। राजा महाराजाओं का चरित्र क्या सुनना है इनमें? लेकिन नहीं, सुखदेव जैसे परम ज्ञानी, परम विरक्त महापुरुष ने जिनको, अब देखो सुखदेव जी की वाणी का इतना आदर लिखा है व्यास जी ने, पर व्यास जी नहीं, सुखदेव जी, सुखदेव जी, सुखदेव जी हो गए। व्यास जी ने लिखा जरूर है, पर इस लिखे हुए को अपने जीवन में पूरा उतार करके, और जिसने कहा है यस्य ज्ञानमदात् सुख। भागवत लिखने में क्या होता है, भागवत बोलने में क्या होता है? बोलते तो हमारे जैसे बहुत हैं, लेकिन भागवत को आप ही अच्छी तरह से उसको पी करके अपने जीवन में अनुभूय और फिर जो है उसका कथन करें। वो रिफाइंड होते हुए भागवत निकलती है, रिफाइंड होकर के। जैसे तेल है उसको रिफाइंड करते हैं, नितारते हैं।
आजकल तो इसमें केमिकल्स बार डाल करके रिफाइंड करते हैं, वैसे नहीं, उसको नितारते हैं, फिर उसको यूं 3-4 बार नितारते हैं। पहले किसी बड़े में लेते हैं, फिर छोटे में लेते हैं, फिर एकदम जालीदार होता है उसमें डालते हैं, उसमें से तेल निकलता है ताकि उसका बहुत जो है नुकसानकारक जो भाग होता है वो टल जाता है और गुणकारी चीज आ जाती है। ये घासलेट क्या है, ये डामर क्या है, ये घासलेट का मैल ही तो है जो सड़कों पर अपने काम आता है। ये पेट्रोल का मैल है। ये पेट्रोल को साफ करते करते ये जो मैल भाग होता है, किट्ट भाग होता है, ये डामर है, और बाकी ये तेल है जिसे गाड़ियां चलती हैं। तो भागवत को हमको इसलिए सुनना है कि वेद व्यास जी ने लिख तो दिया, लेकिन इसको अपने अंदर पूर्ण रूप से आजमा करके और फिर जो उन्होंने कहा है भागवत को आजमा करके वही कह सकता है जिसकी भागवत में अत्यंत श्रद्धा हो। क्या सुखदेव जी की इसमें व्यास जी की श्रद्धा नहीं थी? देखो, ये तुलनात्मक चीज देखने की नहीं होती, और यदि कह भी दे तो इसमें एक बात है सज्जनों, व्यास जी ने भागवत पुराण लिखा है तो साथ में और 17 पुराण और लिखे। हर एक पुराण में अपने अपने ढंग से स्तुति करी है, लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज ने तो केवल एक भागवत पुराण कहा है। इसलिए सुखदेव जी की जितनी बड़ी भागवत में श्रद्धा है, उतना श्रद्धा का भाव व्यास जी का नहीं है। व्यास जी एक सार्वभौम शास्त्र लिखने वाले हैं, और सुखदेव जी महाराज अपने बहुत बड़ी समाधि में, देखो एक बात और याद रखना है कि सुखदेव जी ने भागवत समाधि में कही है, और सुखदेव जी ने 10वें स्कंद जो कहा है वो समाधि में भी ऊंची से ऊंची प्रेम समाधि है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो प्रेम समाधि में कही है सुखदेव जी ने। 10वें स्कंद, 10वें स्कंद के अंदर सज्जनों सुखदेव जी की समाधि जो है ना, ये समाधि के अंदर कभी कभी स्खलन होता है, कभी कभी विषय टूटता भी है, कभी कभी विषयांतर भी होता है। ये 10वें स्कंद में ही मिलेगा आपको, और में इतना नहीं मिलेगा। बोलते सुखदेव जी महाराज रुक जाते हैं, बोला नहीं जाता उनसे। 10वें स्कंद में ही बड़े लालायित हो रहे हैं शौनक जी के, महाराज आप हमको परीक्षित का जीवन बता रहे थे ना, वो बताइए, तब ये कृष्ण चरित्र का रस समझ में आएगा। डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जावे कोई, कहे कि साहब डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लगती है, तो डॉक्टर साहब या वैद्य जी ये नहीं कहेंगे भूख नहीं लगती तो भी रोटी खा, ये नहीं कहेंगे। अच्छा भूख नहीं लगती है तो भाई ये दवाई ले, ये दवाई ले, जल पियो या जो भी बताए, थोड़ा दूध ले, थोड़ा ये दवाई ले, थोड़ा ऐसे करो, 2-3 दिन तक दवाई, फिर वो भूख जागृत, अब भूख जागृत हुई ना, अब वही ठीक है, अब तुम इतनी रोटी खाओ, अब इतनी रोटी खाओ, अब इतना पानी पियो, इतना दाल का पानी पियो। वो भूख ही नहीं लगे उसमें रोटी खाओ, कैसे खाएंगे? आप कृष्ण चरित्र सुना रहे हो, आप तो ऐसे सुनाओ, आप न जाने आप कृष्ण का चरित्र क्या क्या सुना दोगे। वो हमारे कम से कम पहले इलाज तो करो, आप परीक्षित का जन्म सुना करके जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान सुना के फिर कृष्ण चरित्र सुनाओ।
इसलिए बहुत उचित प्रश्न किया है शौनक जी ने। यहाँ पर एक तरह से कोई कह सकता है कि सुखदेव ने सूत जी के सामने उनके एकदम बीच में प्रश्न कर दिया। एकदम बीच में प्रश्न नहीं किया है, बहुत सोच के प्रश्न किया है शौनक जी ने। सूत जी महाराज कहते हैं कि वाह वाह, देखो यहाँ नाराज नहीं हुए, बहुत प्रज्ञ नहीं, ठीक है। महाराज युधिष्ठिर राजा हो गए, उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई बड़प्पन की कामना नहीं, कोई और कोई कामना नहीं। उनके मन में तो एक ही बात है, कृष्ण पादाब्ज सेवया। भगवान कृष्ण की सेवा करते करते उनके अंदर यही भावना रही। खूब उन्होंने यज्ञ किया, निष्प्रियता रही बराबर। अरे ये भोग पदार्थों को कौन चाहेगा? अज्ञानी पुरुष चाहेंगे, देवता लोग चाहेंगे। जो आदमी जितना भोगों से निष्प्रिय होता है, ये भोग पदार्थ उसके पीछे अपने आप दौड़ते आते हैं। ये प्राकृतिक नियम है सज्जनों, ये प्राकृतिक नियम है, स्वतः ही वे सब आएंगे। अधिजर्रुम मुदम राज्ञ है क्षुदितस्य यथेतरे। जैसे भूखा आदमी होता है, उसके पास खाने की चीज आती है, ऐसे ही भाई जो भगवान के चरणों के अंदर प्रेम रखने वाला होता है, उसके पास ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। क्यों कामना करें? संसार के पदार्थों की कामना करने से पदार्थ रुकते हैं, आते नहीं हैं। और जब इनको मन से छोड़ देते हैं, तब फिर ये पदार्थ अपने आप स्वतः ही आते हैं। कोई कहता है हमने छोड़ दिया, आए तो नहीं, तो फिर आए तो नहीं, ये परीक्षा कर रहे हो, इसका मतलब छोड़ा कहाँ? इसका मतलब छोटा थोड़ा ही है। अपने संस्कृत साहित्य में एक बहुत प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने वेदांत के अंदर बहुत विलक्षण ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा, पंचदशी नाम का ग्रंथ। विद्यारण्य स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए, महात्मा हुए। उनके पिताजी ने उनको विद्वान बनाया, तो पढ़ाई में खर्च तो लगता ही है, चाहे थोड़ा लगे, उस समय थोड़ा लगता था, संख्या में थोड़ा था, पर उनके पास तो उससे वैसा भी नहीं था। कर्ज लेकर के उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया, प्रकांड विद्वान हो गए विद्यारण्य स्वामी जी। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी ने बहुत दुख उठाया है, कर्ज उठाया है, तो विद्वान तो थे ही, उन्होंने जो है पुरस्चरण किया, गायत्री पुरस्चरण किया, लक्ष्मी जी की आराधना की कि लक्ष्मी जी आ जाए तो मैं पिताजी के जितने भी कर्जे हैं सब कर्जा उतार दूं, ताकि पिताजी पर भार न रहे। बहुत अच्छे गायत्री पुरस्चरण किए, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया। एक बार किया, 2 बार किया, 3-4 बार किया, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हुई। अंत में उनको बड़ा वैराग्य हुआ कि इतने करने पर भी लक्ष्मी जी नहीं आई, छोड़ो इसको। सब कुछ छोड़ छाड़ करके वे सन्यासी महात्मा हो गए, और सन्यासी महात्मा होकर उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। तो अब सामने लक्ष्मी जी बहुत सुंदर रूप बना के उनके सामने आई, प्रणाम किया कि महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कौन हो भाई? कि जिसकी आपने आराधना की थी वो लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी जी, मैंने तो इतनी आपकी आराधना की, आप तो आए ही नहीं, और अब आप आकर के और नम्रता से निवेदन करते हैं कि कोई मुझे सेवा बताओ, आप मुझे आज्ञा दो। तो भाई अब तो मैंने लक्ष्मी जी को कुछ कहने के लिए प्रतिज्ञा कर ली कि कुछ नहीं कहना है।
जिस समय मैंने तुमको चाहा उस समय तुम आई नहीं, और अब मैंने आपको बिल्कुल नहीं चाहा तो अब तुम आज्ञा मांगती हो। कारण क्या है? बस यही तो कारण जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो। जब मेरे प्रति इच्छा रहती है ना कि मुझे लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, तब मैं भाग जाया करती हूं। और जब आपने एकदम मन से ही त्याग दिया, तब फिर जो है मैं उसके पास आती हूं। ये मेरा आने का कायदा ही यही है। अब आप बताओ क्या करना है? कि अब तो मैं नहीं बता सकता, सन्यासी हो गया मैं, अब सन्यासी हो गया। सन्यास ले लेने के बाद सम्यक्तया न्यास, सन्यास वो होता ही यही है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो। कामनाओं का सन्यास, ममता का सन्यास, किसी के वो दंड देने का सन्यास। ये जो सन्यासी महात्मा दंड धारण करते हैं, वो दंड धारण किस लिए करते हैं? अपने आप को दंडित करने के लिए, अपनी वाणी पर, अपने चित्त वृत्ति पर, अपने आप पर अनुशासन का प्रतीक ये दंड होता है। किसी को डराने धमकाने के लिए तो पुलिस वालों के पास डंडा होता है, ये साधुओं के पास नहीं होता। साधु लकड़ी रख करके यही समझता है कि अरे भाई लकड़ी है ये, अनुशासन में रहना है। दंड धारण, दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। जो अपने मन पर अनुशासन रखता है, वाणी पर अनुशासन रखता है, दृष्टि पर अनुशासन रखता है, इंद्रियों पर अनुशासन रखता है, वो नारायण के समान हो जाता है। कोई कामना नहीं थी। इधर भाई उत्तरा के गर्भ में आए हुए उस बालक ने 10 महीने तो हो गए, उसने अपने सामने एक बड़ा दिव्य स्वरूप देखा गर्भ में। उत्तरा के गर्भ ने अपने सामने बहुत सुंदर स्वरूप देखा। अंगूठा जितना तो है स्वरूप, 4 उसकी भुजा है, और जो गदा चक्र, चारों भुजा है ना, चारों भुजाओं घुमा रहे हैं, तो गदा चक्र वगैरह घूम रहे हैं, घुमा रहे, ऐसे पुरुष को देखा। और वो बच्चा उसको देखता है, खूब आनंदित होता है, और थोड़ी देर में वो गायब भी हो जाता है। उत्तरा के गर्भ में भगवान तो है ही ना, सभी के गर्भ में रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, तो वहां क्यों नहीं है बताओ? कोई गर्भ के अंदर यूं प्रवेश नहीं किए, वो तो प्रविष्ट है ही पहले से ही। प्रविष्टोयम, वो तो पहले से ही प्रविष्ट है। ऐसी कोई वस्तु जगह है ही नहीं कि जहां भगवान मौजूद न हो, वो तो रहते ही है। तो वहां देखा और वही अंतरित हो गए भगवान। अब 10वां महीना पूरा हुआ, वह जो है ये बच्चा जन्म लिया। जन्म लिया तो इतना सुंदर बालक, और इतना आनंद आया पांडवों को, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज को, कि आगे हमारे वंशधर में वो पुरुष आ गया है कि जिसके कंधे पर हम अपना राज्य सुपुर्द कर सकते हैं। देखो, लड़का जन्मता है तो माँ बाप के यहाँ खुशियाँ क्यों होती हैं? आजकल तो मोह पूर्वक खुशियाँ मनाते हैं। खुशी तो इस बात की मनाओ कि चलो अब हमारा भार हल्का करने के लिए पुरुष आ गया, हमारा जो भार है घर गृहस्थ का, इसको पूरा करने वाला आ गया। 1 या 2 बच्चे होंगे सज्जनों, फैक्ट्रियां इतनी खोल लोगे, धन संपत्ति खूब इकट्ठी कर लोगे, 1 बच्चा होगा, भगवान न करे 1 या 2 बच्चे हो, उनमें यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, एक तो रोना बहुत पड़ेगा।
अरे नुकसान होगा सब तरह का। पांच छह सात बच्चे हों तो बाबा एक दो नालायक भी निकलेंगे तो एक दो संभालने वाले निकलेंगे, एक दो मर भी जाएगा, घाटा कहाँ है? ये देखो ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो हमारे देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमारी हिंदुओं की जनसंख्या घट जाएगी तो राष्ट्र का क्या होगा। ये धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रहेगी। पर कौन देखे भाई, अभी 2050 में क्या पता अपने में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कुछ नहीं कह सकते, परंतु आंकड़े जैसे बन रहे हैं उसके अनुसार 2050 में ये जितनी धर्मनिरपेक्षता की बातें करने वाले लोग हैं उनसे पूछो कि 2050 में क्या इस हिंदुस्तान की आज के हिसाब से जो दशा हो रही वो दशा रहेगी क्या? क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इतना पैसा है हिंदुओं के पास में, इतना कारोबार है, इतना सब कुछ है, एक खाने पीने की चिंता हिंदू करता है? बड़े शर्म की बात है। सही विश्वम भरो देव स किम भक्तान उपेक्षते। जितनी आस्तिकता हिंदू जाति में है, जितना भगवत विश्वास हिंदू शास्त्रों में बताया है, उतना अन्यत्र बड़ा दुर्लभ है। और वो आज खाने पीने की चिंता में पड़ा हुआ है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। घर में बालक हो तो खुशियां मनाओ इस बात की कि बस अब हमारा जीवन का भार, कर्तव्य का भार कम हो रहा है, अभी आ जाएगा बच्चा योग्य, इसको योग्य बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 इनको बनाओ, योग्य बनाओ, और फिर जो है अपना अंतिम समय है वो अंतिम समय खूब भगवत भजन में लगाओ। ये भजन की वसीयत रख करके जाओ सज्जनों, ये तो लुप्त हो रही है। आपके बच्चे सीखेंगे नहीं, यदि हम सिखाएंगे नहीं तो ये बच्चे कैसे सीखेंगे कि भाई उनके भी तो बच्चे हो जाएंगे, तब वो कहाँ कैसे सीखेंगे कि भाई हमको भी वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए, हमारे बाप दादा ने किया, हमारे दादाजी ने किया। फैक्ट्री तो इस बात की खोलनी चाहिए, पैसे आमदनी कमाओ, आमदनी कमाओ, आमदनी। इतना नशा चढ़ा है विशेष करके हिंदू समाज में धन का, पर ये नहीं देखते धन का उपयोग आगे कौन करेगा। यदि आपने वंश में कोई नहीं रहेगा तो उसका उपयोग कौन करेगा। कश्मीर में कितने कितने हिंदुओं के बढ़िया बढ़िया बगीचे थे, बढ़िया बढ़िया कारोबार थे, क्या हुआ उनका, क्या दशा हुई। इधर हमको सोचना चाहिए सज्जनों, एक ही एक पक्ष में जा रहे हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों तरफ ही देखते हैं तब करना चाहिए सिक्का खरा है कि खोटा है। परीक्षित के जन्म लेने पर इतनी खुशी हुई पांडवों को, खूब ब्राह्मणों को दान दिया। जब तक नाल रहता है बच्चे के और माँ का जो नाल रहता है ना, वो तब तक उसका वो प्रजातीर्थ समय होता है, उसमें खूब दान दिया हुआ अक्षय माना जाता है, थोड़ा भी दिया हुआ खूब होता है। ब्राह्मण लोग खूब बड़े प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों से कहा कि महाराज नाम बताओ, तो नाम उसका रखा विष्णु ना रात है, विष्णु रात है। भगवान ने अपनी कृपा से इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात। विष्णु रात तो है नाम परीक्षित का, और सुखदेव जी का नाम है वैसे ब्रह्मरात। ब्रह्मरात, विष्णुरात और ब्रह्मरात है, तो ये दोनों के उपनाम है। उपनाम ज्यादा अच्छा लगता है, सुखदेव और परीक्षित।
युधिष्ठिर ने पूछा कि हमारा बच्चा कैसा होगा, तो ब्राह्मणों ने खूब उनकी महिमा, वास्तविक महिमा बताई, कोई झूठी महिमा नहीं बताई। देखो हमारे शास्त्रों में आता है कि कोई भी ब्राह्मण अपने यजमान को खुश करने के लिए शास्त्र के विरुद्ध चल करके और उसको बता देता है तो वो ब्राह्मण नरकगामी होता है। इतना तो कर सकता है, ब्राह्मण को पता चले कि भाई इस बच्चे का ऐसे ऐसे ठीक नहीं है, इसका आगे, तो चुप तो हो सकता है, वो कहे साहब आगे हम नहीं बताएंगे। चुप तो हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकता यजमान को खुश करने के लिए, उसको पोतने के लिए, भाई ठीक है ये राजी हो जाएगा और कुछ हमको दे देगा। ऐसे लोभी ब्राह्मण उस समय नहीं थे। उस समय लोभी ब्राह्मण नहीं थे, स्पष्टवादी थे। आप बताओ कौरवों के, पांडवों के उस समय में कोई ब्राह्मण ने आकर के धृतराष्ट्र से या दुर्योधन से ये कहा हो कि नहीं आप सब कुछ कर रहे हो, सब शास्त्र सम्मत है, किसी ब्राह्मण ने आकर कहा है क्या? लोभ होता तो कई ब्राह्मण आते, दक्षिणा मिलती उनको, कहा साहब नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज जब वन में जा रहे थे तो सब ब्राह्मण पीछे पीछे हो गए युधिष्ठिर के कि नहीं हम तो धर्म के पीछे जाएंगे। किसी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि अरे यार अपने इनके पास पैसा है, धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास, अपने इनके पास ही रहो ना, नहीं इसके पास धर्म नहीं है, हम कष्ट पाएंगे, जंगलों में रह जाएंगे, युधिष्ठिर के साथ रहेंगे। ऐसे त्यागी ब्राह्मण थे हमारे। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि इतने ब्राह्मणों का भोजन कैसे कराएंगे भाई, ये तो साथ में चल रहे हैं और हमारे साथ रहेंगे तो भाई अब भोजन की तो जिम्मेवारी हमारे पर। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी कि अक्षय पात्र है, इसमें द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक कितनों कोई भोजन करा दो, अखूट भोजन रहेगा, इसमें अखूट भोजन रहेगा। ऐसे लोभ नहीं, उन्होंने जो कुछ परीक्षित के लक्षण बताए सब अपने हिसाब से, अपनी जानकारी से, शास्त्र सम्मत जो जो होने चाहिए वो बताए, लोभ से कुछ नहीं कहा। प्रजा की रक्षा करने वाला इक्ष्वाकु के समान होगा, सत्य के अंदर ये दशरथ नंदन राम के समान होगा, शरण में शरणागत की रक्षा करने में राजा शिवी के समान होगा, यश के अंदर ये दुष्यंत पुत्र भरत के समान होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, ब्रह्मा के समान कृपा करने वाला होगा, नहीं समता में ब्रह्मा के समान होगा, कृपा करने में शिव के समान होगा। इसमें सब प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे दिव्य गुण आएंगे, सब बातें कही। सब राजा राजर्षि, इनका ये जो है शास्ता होगा, इनके ऊपर इसका शासन चलेगा, और तो और ये कलयुग की चोटी पकड़ लेगा, ये कलयुग को भी पकड़ लेगा। कलयुग कालजयी होगा, ये कलयुग को जीतने वाला। युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मणों कुछ इसकी कमी भी तो बताओ। सर्वगुण संपन्न तो केवल हमने एक के विषय में ही सुना है, वो है भगवान। सर्वगुण संपन्न, और यह मम साधर्मी में आगता, भगवान के जो प्रेमी महापुरुष हैं उनमें। लेकिन एक राजकुमार में कोई भी कमी न हो ऐसा तो संभव नहीं। बताइए कि महाराज है तो सही कमी, क्या कमी यह है कि इसका जीवन बहुत लंबा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, लंबा जीवन कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही होती है, खूब बरस जी जाए कोई बड़ी बात नहीं। पर एक बात है, इसकी मृत्यु कैसे होगी कि महाराज इसके विषय में क्या बताएं। इतनी
विलक्षण मृत्यु है ये, इतनी विलक्षण मृत्यु। लोग कहते हैं सत्संग में जाते हैं क्या फायदा? अरे सत्संग में जाते हैं, मृत्यु सुधरती है सज्जनों, मृत्यु। जीवन को क्या सुधारना, जीवन तो जैसा होगा वैसा ही होगा, पर मृत्यु को सुधार ले ये अपना पुरुषार्थ है। क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये तो भाग्य में लिखा हुआ है। पैसा पास में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया इसको एक अन्न का दाना भी दे दिया तो मर जाएगा, तो नहीं खा सकता। और खूब अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, खूब पैसा है, कितना ही वो अनाज ला सकता है, पर एक दाना भी खा गया ना तो मर जाएगा, ये नहीं खा सकता। लेकिन भगवान का स्मरण तो मन कर ही सकता है ना। आज के युग में भी सज्जनों ऐसे ऐसे मनुष्य हैं, मनुष्य क्या कहे उनको, जो प्राण त्याग के समय में भगवत भाव नहीं छूटता है, नाम स्मरण नहीं छूटता है, होश है उनको, होश कि भाई हम जा रहे हैं, अब शरीर नहीं रहेगा। महापुरुषों की स्मृति हो रही है, भगवान का स्मरण हो रहा है, और उसमें बड़े हल्के होकर जा रहे हैं। हाय हुई तड़फड़ कुछ नहीं, बहुत अच्छे ढंग से जा रहे हैं। और हद हो गई सज्जनों, मरते मरते ये कहना कि देखो हमारे यहाँ कोई आपको टेलीफोन पर आए, कोई हमारे मृत्यु का समाचार सुनकर आपको कहे कि भाई जो है चले गए क्या है, तो आप यही कहना कि भाई देखो चले तो गए, पर उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में कोई गलती हो गई तो आप क्षमा करना। कितने श्रेष्ठ पुरुष है वो, कितनी ऊंची बात है ये। अस्तु तावत, इसकी मृत्यु तो मृत्यु पूछिए मत। जब इसको पता चलेगा कि तक्षक से मेरी मृत्यु होने वाली है, एक ब्राह्मण के मुख से सुनेगा, ब्राह्मण बालक के मुख से कि मेरी मृत्यु तक्षक नाग से होने वाली है, तो एकदम सबसे आसक्ति का तत्क्षण त्याग कर देगा। आसक्ति का त्याग हो, जन्म जन्मांतर से कचरा भरा पड़ा एकदम कैसे निकलेगा? यही कचरा ऐसा है सज्जनों, झटके में निकल सकता है, नहीं तो यही हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक नहीं निकले, अपने आप तो नहीं निकलता है। इसको पता चलेगा कि तक्षक के द्वारा मेरी आज से 7वें दिन मृत्यु है, बस उसी समय सब आसक्ति का, अरे मृत्यु सामने पड़ी है, फिर मोह किस बात का? दिन दिन छाड़ियां जात है तासू किसा सने, किनसे मित्रता कर रहे हैं, क्या मित्रता कर रहे हैं इनसे? और जब ये यथात्म को जानने के लिए, यथार्थता को जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए गंगा के तट पर बैठेगा, वहां पर सुखदेव जी महाराज से ये ज्ञान सुन लेगा, बस परीक्षित तो खुश हो गए, नहीं युधिष्ठिर महाराज खुश हो, बस 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 जीवन का आनंद तो ये ले लिया। अरे इसकी बात सुन करके तो हमको अब हमारा जीवन सुधारना है। सुधरी हुई मृत्यु को देख करके सज्जनों अपने को अपनी मृत्यु सुधारने का एक बल मिलता है। अरे ये ऐसी मृत्यु हुई, अपने भी ऐसी मृत्यु को सुधारना है, अपने ऐसी मृत्यु को सुधारना है। अब वो बच्चे का तो जन्म हो ही गया था, वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा जीवन में यूं देखे, हर किसी को देखे और रोवे, देखे रोवे, यूं देखता है, यूं जैसे पहले किसी को देखा हुआ हो और वो ढूंढता हो ना, हर किसी को यूं जाओ रोने लग जाए, यूं देखे रोने लग जाए, और रोवे ही रोवे, देखे रोवे, देखे रोवे, देखे रोवे। वो परीक्षा करता था क्या? गर्भे दृष्टम अनुध्यायन, मैंने गर्भ में किसको देखा था उसका वो चित्रण उसके दिमाग में रहता है कि वो सूरत वाला कहाँ गया जिसको मैंने अभी पहले देखा था। गर्भे दृष्टम अनुध्यायन
अपरीक्षेत नरेश्वी है, वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर परीक्षा करता था, इसलिए इसका नाम परीक्षित हो गया। परीक्षित, परितय क्षेता परीक्षित, परीक्षित। अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा। इधर भाई महाराज युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई और राजाओं से जो है उन्होंने धन वगैरह लिया, अपने भाइयों को भी दिशाओं में भेजा, सब प्रकार से धन आदि की व्यवस्था हो गई। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका से बुलाया। भगवान श्री कृष्ण आए, वो छोटा सा बालक उन पांडवों के बीच में रख दिया गया। अब वो एक एक को देखता है, किसी की गोद में रहे ही नहीं, चिल्लाए रोए चिल्लाए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो छोटा सा बालक यूं टुकुर टुकुर के देखने लगे। सबने आश्चर्य किया, कहने लगे कृष्ण भगवान ये क्या है, ये आपको इतना तो इसने आज तक किसी को नहीं देखा, ये आप ही आपको देख रहा है। भगवान ने कहा आजा मेरी गोद में आजा। ये टप 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 करते भगवान की गोद में बैठ गया और बैठ करके वो बच्चा आज इतना हंसा मानो इतने दिन तक नहीं हंसा था ना, उसकी सब लेट निकाल दी हो। खूब हंसा, खूब आनंदित हो गया, वाह वो कृष्ण के चिपट गया ही हो। अब इसका रहस्य पूर्ण रूप से तो भगवान कृष्ण ही जानते, दूसरा कौन जाने। भगवान कृष्ण को उसने पहचान लिया कि यही वो शक्ल थी, यही सूरत थी, यही पहनावा था, यही सब कुछ था, ये ऐसी आंखें थी। उस बालक ने उनको पहचान लिया और कृष्ण के गोद से उतरे ही नहीं, चिपट ही गया। 3 अश्वमेध यज्ञ किए और फिर उसके बाद भगवान वापस द्वारिका में अर्जुन आदि के साथ चले गए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।